दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको राजा भागीरथ से संबंधित कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार राजा भागीरथ का जन्म हुआ था। काफ़ी अद्भुत और आश्चर्यजनक कहानी है। आपको सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों एक छाकू वंश में एक प्रतापी राजा हुए थे, राजा दिलीप। उनकी दो रानियां थीं। पहली का नाम सुमति और दूसरी का नाम अक्षया था। उनका राज्य संपन्न था, सब कुछ चल रहा था, लेकिन राजा दिलीप की कोई संतान न थी। इस बात से वो काफी चिंतित रहते थे। एक बार उन्होंने अपनी इस समस्या को अपने कुलगुरु वशिष्ठ के साथ साझा किया और कहा कि गुरुवर, आपकी कृपा से सब कुछ राज्य में अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया मार्गदर्शन करें। तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि राजन, आप संतान प्राप्ति के लिए देवताओं को प्रसन्न करें और एक यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यज्ञ शुरू हो जाता है। राजा और उनकी दोनों रानियां उस यज्ञ में आहुति डाल रही होती हैं और देवताओं की स्तुति भी कर रही होती हैं। लेकिन इस यज्ञ की पूर्ति से पहले ही, इस यज्ञ की समाप्ति के पहले ही राजा दिलीप की मृत्यु हो जाती है। इस बात से विक्षिप्त होकर दोनों रानियां वशिष्ठ गुरु के पास जाती हैं और फिर से कहती हैं कि गुरुवर, हमारे पति का तो स्वर्गवास हो गया, यज्ञ भी अपूर्ण रहा और हमारी कोई संतान भी नहीं है, अब हम क्या करें। तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि महारानियों, आप दोनों जने देवताओं को मन में स्मरण करते हुए आपस में ही रति क्रिया करें। मतलब अपनी जननेंद्रियों को आपस में घर्षण करें, जिससे आप लोगों को संतान की प्राप्ति होगी। गुरु के कहे अनुसार दोनों रानियां अक्षया और सुमति यही क्रिया करती हैं। भग के मर्दन से भागीरथ का जन्म होता है। दोस्तों मैं भागीरथ शब्द का अर्थ भी स्पष्ट करते हुए चलता हूँ। भग मतलब स्त्री का जननेंद्री, रथ मतलब मर्दन। मतलब दोनों रानियों के जननेंद्रियों के मर्दन से ही भागीरथ का जन्म हुआ। लेकिन जब भागीरथ का जन्म हो चुका तो देखा कि भागीरथ के शरीर में कोई हड्डी नहीं है और वो एक मांस के लोथड़े की तरह उत्पन्न हुए हैं। ये देख के दोनों रानियां, जो बहुत खुश थीं, काफ़ी दुखी हो गईं और अपने गुरु से जाकर इस बात की चर्चा की। गुरु ने कहा कि अष्टवक्र महर्षि एक महान तपस्वी हैं। अगर वो आपके राज्य में आते हैं, आपके महल में आते हैं, तो उनके आशीर्वाद से आपका पुत्र फिर से सही हो सकता है और जैसा कि एक सामान्य बालक होता है, उसी प्रकार उसका शरीर हो जाएगा। अष्टवक्र महाराज अयोध्या में आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं उस शिशु को, और वो शिशु एक सामान्य बालक की तरह हड्डी युक्त बालक में उत्पन्न परिवर्तित हो जाता है। आगे चल के ये बालक महान राजा भागीरथ कहलाया और अपनी घोर तपस्या के द्वारा अपने पूर्वजों की शांति के लिए गंगा नदी को देवलोक से धरती पे लाए थे। तो दोस्तों ये कहानी थी राजा भागीरथ की जन्म की। आशा करता हूँ ये कहानी सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और जान के काफ़ी आश्चर्य भी हुआ होगा कि राजा भागीरथ का नाम तो हमने सुना था, लेकिन उनकी कहानी जन्म की इस प्रकार की होगी। और इस प्रकार के संदर्भ जो उनके जन्म से संबंधित संदर्भ हैं, ये वाले संदर्भ आपको भागवत पुराण में मिलेंगे। इसके साथ साथ पद्म पुराण में भी इस कथा का उल्लेख है। धन्यवाद दोस्तों।